पाकिस्तान को मान्यता प्रदान कर दो। ठीक है। नंबर 2, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को भारत के सुपुर्द कर दो, जो भारत का है। जी। आपके पास में जितने भी आतंकवादी, तो मैंने ऐड किया, बचे हैं तो वो भारत को वापस सौंप दो। और नंबर 4, जो उनके आतंकी ठिकाने जो कुछ भी रह गया है उसमें लिखिए कि ये एग्जिस्टिंग जो है, ये एक जमाने में टेररिस्ट की फैक्ट्री हुआ करती थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरे नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये सभी एक साथ होने चाहिए। मतलब, जी, ये अलग अलग नहीं है, ये चारों एक साथ। मतलब मयंक सर, आपने तो इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया, तो पाकिस्तान संग्रहालय बंद करा जाएगा क्या? पुरानी खंडर, पुरानी पाकिस्तान का पंजाब जो है बन जाएगा। देखिए, एक था पाकिस्तान, एक था पाकिस्तान, और इसकी शुरुआत हिंदुस्तान ने नहीं की, पाकिस्तान ने की। तो उसकी कब्र कैसे खुदी है, वो खबर और वो तस्वीर जी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। एक लाइन नोट कर लीजिए, बार बार कर रहे हैं, एक था पाकिस्तान। अब आप कहिए कि नक्शे में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिस पर हिंदुस्तान का दावा शुरू से था, आज भी है, वो अब हमारा हो चुका। अच्छा, तस्वीरें भी हो चुका। तस्वीरें जो दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को थोड़ा इलैबोरेट भी कर दें। पाकिस्तान भारत के हमलों से दहल उठा है, कई शहरों में तबाही मची है। पाकिस्तान का F-16 विमान, जो कि टेक्निकली उसे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, अमेरिका की ओर से इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी उसने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी मार गिराया गया। 100 से ज्यादा मिसाइलें भारत ने दागी हैं और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जबरदस्त नुकसान हुआ है। आतंकियों का ढांचा तो पहले ही बर्बाद कर दिया गया था, अब पाकिस्तान की जो चौकियां हैं उन पर भी जबरदस्त अटैक किया गया है। और मैं बार बार मयंक जी यहां पर मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार पाकिस्तान ये इस पूरे मिस एडवेंचर से अचीव क्या करना चाहता है, क्योंकि आप कोई जंग अगर शुरुआत करते हैं तो कोई टारगेट होता है, कोई मकसद होता है। भारत के साथ इस जंग का असल मकसद क्या है? क्या है उसका मकसद? वहां का डोमेस्टिक ये पूरा मामला है कि इस गेम में रिचार्ज का कोई प्रेशर नहीं, जो पैसे तुम जीतोगे केवल 3 मिनट में तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। तो अभी अपना मोबाइल निकालें और इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके 2000 जो छोटा सा एक उत्तर दे सकता हूं, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो पाकिस्तान की स्थिति इस समय ऐसी है कि वो हार मान जाए और ये 4 कंडीशंस को फुलफिल कर दे, शायद बचा कुचा कुछ बच जाए, वरना अगर नहीं मानेगा तो वो दिन दूर नहीं, जैसे आपने कहा, एक था पाकिस्तान। एक था पाकिस्तान, धुआं धुआं हो गया है पाकिस्तान। लगातार भारत की तरफ से हमले हो रहे हैं। कल पाकिस्तान ने जो नापाक कोशिश की थी, सोचा था कि हमास की तरह जैसे इजराइल में उसने अटैक किया था, बिल्कुल उसी अंदाज में हिंदुस्तान को दहला देंगे, तो ये मुंगेरी लाल का ख्वाब उसका पूरा नहीं हो पाया। हमारे यहां से आकाश S-400 ये एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे, सब इंटरसेप्ट किए गए, सबको हमारी सीमा में से घुसने से पहले ही नष्ट कर दिया गया और वक्त सिस्टम उसका खत्म हुआ। और हमने कल दोपहर में ही लाहौर के पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया। आप सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर तबाही का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारी मिसाइलें जहां गिर रही हैं, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ गिर रही हैं। प्रत्युष, पहले ही कहा जाता है, ये बहुत मशहूर कहावत है भारत में कि चीन का माल जो है वो चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो कल शाम तक जो है बहुत मुश्किल पाकिस्तान के लिए वो डिफेंस सिस्टम कामयाब रहा, लेकिन शाम होते होते वो डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से डिफेंसलेस कर गया है पाकिस्तान को। और इन सब के बीच बड़ी खबर का सिलसिला लगातार जारी है, वो अपने दर्शकों को हम बताते चल रहे हैं। जम्मू प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लोग अपने घरों में रहें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सायरन बजते हैं तो घरों में रहने के लिए कहा गया है। भारत का जो ये पूरा ड्रिल था सर, वो पूरी तरह से कैलकुलेटेड था, और जाहिर सी बात है कि इतने सालों बाद ये ड्रिल्स बज रहे हैं तो भारतीयों को लगातार फॉलो करना चाहिए। हमारे सहयोगी रजत जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रजत, ज्यादा जानकारी दें, क्या कहा गया है प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, जितने भी जम्मू के ज़िले हैं, खासकर जम्मू डिवीज़न में जितने भी इलाके हैं, सभी को कहा गया है कि सायरन बजते ही आप पूरी तरह से अंदर रहिए, कोई भी बाहर निकलने की कोशिश ना करे, क्योंकि पाकिस्तान लगातार मिस एडवेंचर कर रहा है। कल यही कारण था कि 8:20 पर जब सायरन की आवाज़ आई तो लोगों को पहले ही जानकारी दी गई थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों को ये अंदाज़ा था कि जब भारत की तरफ से यहाँ पर पहलगाम हमले का यहाँ पर बदला लिया जाएगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, और उसी के लिए तैयारी भी पूरी तरह से भारतीय सेना जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा की गई थी, जिसका नतीजा है कि कोई भी हताहत होने की खबर जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है पाकिस्तान की तरफ से अटैक है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम बखूबी यहाँ पर काम